गई है तो मैं समझा दूं आपको। एक और प्रसंग रामायण के अंदर पाया जाता है। मैं कभी किसी का विरोध और किसी की बुराई कभी नहीं करता, लेकिन जो बात तथ्य के साथ नहीं है हम उस बात को कहते हैं, क्योंकि हम तार्किक हैं। भगवान बुद्ध के यहाँ ये सिखाया जाता है आप तार्किक बनो। रामचरितमानस के अंदर एक प्रसंग आया। अब आप समझ लेना कि कितनी कहानी सच है कितनी झूठ है। अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो आप मुझे रोक सकते हो, और अगर मेरी बात सच लगे तो एक बार ताली भी बजा सकते हैं। अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई है, अभी ताली क्यों बजा रहे हैं? आइए, समझदारी और पढ़े लिखे लोग ज्यादा ध्यान दें, और ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लोग ध्यान ना दें। इस बात को दिमाग से और दिल से सोचना और समझना, लेकिन धर्म की दृष्टि से मत सोचना। जो धर्म की दृष्टि से सोचेगा वो समझ नहीं पाएगा। प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए गए तो रावण ने हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट दिया। कपड़ा लपेट दिया, और इतना कपड़ा लपेट दिया, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, और रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ा दी कि लंका के अंदर कपड़े ही नहीं बचे। सारे कपड़े उस पूंछ पर लपेट दिए। अब देखिए, सही और गलत का अर्थ यहां से लगाइए। त्रेता युग में, अर्थात आज से 11 लाख साल पहले हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा है। उस समय तो कपड़े की खोज भी नहीं हुई थी। उस समय तो आदमी पत्थरों से शिकार किया करता था। उस समय तो आदमी जंगलों में रहता था। उस समय आदमी आदि मानव था, पशुओं की तरह पेड़ पौधों पर रहता था। तो फिर उस समय कपड़े का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा कहां से लपेट दिया गया? एक झूठ। उसके बाद में हनुमान जी जब आगे बढ़े तो उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अब पूंछ में आग लगाई तो उस समय आग की भी खोज नहीं हुई थी, क्योंकि आदि मानव ने पत्थर से पत्थर घिसकर आग की खोज